यहीं पर हुआ था सीता माता का हरण। इस जगह पर उसका लिविंग प्रूफ है कि यहाँ पर रावण आए थे और यहीं पर भगवान राम वनवास में रहते थे। एक राजा जिसने सब कुछ जीत लिया लेकिन अपनी ही जिंदगी हार गया। एक बेटा जो फर्ज के लिए जंगल चला गया। एक रानी जिसके एक ही फैसले ने पूरी दुनिया बदल दी। इट इज ऑलवेज टेक्नोलॉजी याद रखना। बनीना इंसान की सेपियंस की हिस्ट्री पढ़ो। सबसे पहले वो लोग काबज आए जिन्होंने घोड़े को वॉर मशीन के तौर पे यूज किया। इस वीडियो में मैं इंडिया की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहां पर भगवान राम ने पैर रखे हैं, लेकिन शुरुआत करूंगा उस जगह से जहां से रामायण एक्चुअली शुरू हुई, तपोवन। और एक जंग जो सिर्फ तीरों से नहीं बल्कि इंसान के अंदर के अंधेरों से लड़ी गई। यू गेस्ड इट राइट दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रामायण की। शुरू में तो घोड़ा किधर, उसको डोमिनेट किन्होंने किया जिन्होंने काठी और लगाम और रकाब इजाद कर ली, वो उन पे गालिब आ गए। इट इज नथिंग बट साइंस। आने की कल्चरल मेमोरी और मॉरल हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। यानी कि इन कहानियों का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट या लर्निंग प्रोवाइड। टेक्नोलॉजी, हम वो बदनसीब लोग हैं जिन्हें ये सिखाया गया, इनका अल्लाह बर्बाद करे। ये दीनी इल्म, ये दुनियावी इल्म है। सादा सवाल है, वो जिसका दीन है उसी की दुनिया है। इसीलिए वो डिवाइन सेज नारदा से कुछ ये पूछते हैं, Who really is that person in this present world who is worth? दोस्तों, रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, ये पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं, बहुत ज़्यादा ही रिलेट करते हैं, ये सुनना चाहते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जिनके जो खुले दिमाग के लोग हैं, जो समझ सकते हैं, जिनके पास अक्ल है और अक्ल का इस्तेमाल भी करते हैं, वो बिल्कुल समझते हैं कि यार ये हमारा एशियन टेक्स्ट है, हमें इसे समझना चाहिए। जिस तरह की जीवन की जो समस्याएं आती हैं या हम कहें कि भाई जीवन जीने का तरीका, वो हमें इन किताबों से पता चलता है। अब ये तो एक ऊपर की बात है कि भाई समस्याएं आएंगी तो फिर उनका हल भी हमें इनमें मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही विजडम जो ये देती है, एक बहुत ही नॉलेज जो उन किताबों को पढ़ के मिलती है, वो बहुत ही यूनिक है, जिसे देख के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये पहला पार्ट है, अब मैं इसके बाद दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। ये पाकिस्तानी पॉडकास्टर है जो कि रामायण पढ़ा है, पहले इसने महाभारत पढ़ी थी, भगवत गीता पढ़ी थी, और उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया था, रिएक्शन वीडियो। और इसमें इसने रामायण के वो लेके बातचीत की और काफ़ी सही चीज़ें इसने भी बताई हैं जो इसने समझा है, और जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद मैं भी इम्प्रेस हूँ। और इसलिए मैंने इसका वीडियो की क्लिपिंग्स रख के एक वीडियो बनाया। हमारे देश में अब हो रहा है कि थोड़ा हम इन चीज़ों से ज़्यादा इसको लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हम इसको प्रैक्टिकल वे में भी अब लेने लगे हैं। अच्छी चीज़ है, हम इसे सिर्फ एक धार्मिक टैक्स के तौर पे नहीं लेते, ये भी अच्छी चीज़ है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हम दुनिया की सबसे पुरानी और इन्फ्लुएंशियल कहानियों की बात करें तो रामायण उनमें से एक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेड टेक्स्ट इन हिंदुइज्म। यही वजह है कि हजारों सालों से रामायण की कहानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही है। रामायण का मतलब है द जर्नी ऑफ राम, यानी कि राम का सफर। रामायण के बहुत से वर्जन्स मौजूद हैं क्योंकि सदियों के दौरान मुख्तलिफ रीजन्स और कल्चर्स ने इस कहानी को अपने अंदाज में सुनाया और लिखा। लेकिन ट्रेडिशनली जो ओरिजिनल वर्जन माना जाता है वो एक ग्रेट सेज वाल्मीकि से एट्रीब्यूट किया जाता है। हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक वाल्मीकि श्री राम के दौर में जिंदा थे, इसीलिए कई लोग रामायण को सिर्फ एक लिटरेरी एपिक नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल या सीक्रेट नैरेटिव के तौर पे भी देखते हैं। आज के दौर में भी श्री राम हिंदू कल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट डेटीज में से एक हैं, लेकिन रिलीजियस बिलीफ के मुताबिक श्री राम का कॉन्सेप्ट असल में एक एंशिएंट किंग के कैरेक्टर पर बेस्ड है जिसे लॉर्ड राम कहा जाता है। ऑल्दो इट्स डिबेटेबल, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि उनका जमाना रफली 12,000 बीसी के करीब था। रामायण को अपने दौर की सबसे पुरानी एपिक्स में शुमार किया जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत पुरानी है। असल में रामायण एक ऐसी नैरेटिव ट्रेडिशन बन चुकी है जिसने हजारों सालों से साउथ एशिया और उसके बाहर भी लोगों के सोचने का तरीका, उनके मॉरल वैल्यूज और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। ये कहानी सिर्फ एक हीरोइक एडवेंचर नहीं बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है जिसमें ड्यूटी, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और लीडरशिप जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है। रामायण की कहानी में एडवेंचर भी है, रोमांस भी है, पॉलिटिकल इंट्रिग भी है, और सबसे बढ़कर कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो ड्यूटी, सैक्रिफाइस और ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अहम सवाल उठाते हैं। ट्रेडिशनल बिलीफ्स के मुताबिक रामायण को एक एंशिएंट सेज ने कंपोज किया था जिनका नाम वाल्मीकि था। वाल्मीकि को अक्सर आदि कवि यानी पहला पोइट कहा जाता है क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन को संस्कृत पोइट्री की अर्लीस्ट और सबसे इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल्स में शुमार किया जाता है। रामायण असल में संस्कृत जबान में लिखी गई थी जिसमें तकरीबन 24,000 वर्सेज यानी कि श्लोक शामिल हैं जो एक पोएटिक मीटर में कंपोज किए गए हैं।
इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन में रामायण को अक्सर इतिहास की कैटेगरी में रखा जाता है। इतिहास का लफ्ज असल में इतिहासा से निकला है, जिसका लिटरल मतलब होता है ऐसा ही हुआ था या दिस इज हाउ इट हैपेंड। इसीलिए ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में रामायण को सिर्फ एक फिक्शनल या इमेजिनेटिव स्टोरी के तौर पर नहीं, बल्कि इसे एक ऐसा हिस्टोरिकल नैरेटिव माना जाता है जिसमें बताए गए कैरेक्टर्स और इवेंट्स को रियल या हिस्टोरिकली रूटेड समझा जाता है। देखिए दोस्तों, हिंदू मजहब में भी इस बात पर बहस होती है कि क्या रामायण या महाभारत वाकई में ट्रू स्टोरीज हैं या फिर ये सिर्फ मेटाफॉर्स हैं। हम लोग आज इस बहस में नहीं जाएंगे, क्योंकि रियलिटी ये है कि रामायण और महाभारत आज हर हिंदू घराने की कल्चरल मेमोरी और मॉरल हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। यानी कि इन कहानियों का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट या लर्निंग प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि ये किसी भी सोसाइटी की वैल्यूज, एथिकल कल्चर और कलेक्टिव मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रामायण की खास बात यह है कि ये कहानी सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है। सदियों के दौरान जब ट्रेड रूट्स और कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ते गए तो रामायण की स्टोरी साउथ ईस्ट एशिया के मुख्तलिफ रीजन्स तक फैल गई। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और लाओस जैसे मुल्कों में भी रामायण के लोकल एडेप्टेशंस मिलते हैं, जहां कहानी को लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लिखा गया है। लेकिन आखिर रामायण की कहानी है क्या, और इस कहानी से हम लोग क्या क्या कुछ सीख सकते हैं? आज की वीडियो इसी के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वाल्मीकि ने रामायण लिखी क्यों, इसके पीछे उनका पर्पस क्या था, तो इसका जवाब रामायण के स्टार्ट में ही मिल जाता है। वाल्मीकि दरअसल एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो तमाम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का परफेक्ट एग्जाम्पल हो। इसीलिए वो डिवाइन सेज नारदा से कुछ ये पूछते हैं, Who really is that person in this present world who is virtuous and vigorous, a conscientious one who is mindful of good deeds done to him, and also a speaker of truth, and who is determined in his deed? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो नेक हो, हिम्मत वाला हो, जो सही और गलत को समझता हो, जो लोगों के इस वीडियो में मैं इंडिया की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहां पर भगवान राम ने पैर रखे हैं, लेकिन शुरुआत करूंगा उस जगह से जहां से रामायण एक्चुअली शुरू हुई, तपोवन। मेरे पीछे आप जो डिपिक्शन देख रहे हो, ये पूरे रामायण का एक बहुत ही पिवटल मोमेंट है, जहाँ से एक्चुअली रामायण में कॉन्फ्लिक्ट आया था, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। शूर्पणखा, अगर आपको नहीं पता, तो रावण की बहन है। एंड संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है, एंड उसी से इस शहर का नाम पड़ा नासिक। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद शूर्पणखा ने अपने कजिन्स खारा और दुशाना को जाके कंप्लेन किया, एंड हिस्ट्री कहती है कि 14,000 राक्षस यहाँ पे आए थे भगवान राम से लड़ने के लिए। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहिनी अस्त्र चलायो। एंड कहा जाता है कि 14,000 में से किसी राक्षस को भगवान राम का एक भी तीर दिखा ही नहीं। कोई उनके पास भी नहीं आ पाया था। कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो। अभी मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर भगवान राम ने वनवास में अपना समय बिताया था। जी हाँ, मैं हूँ पंचवटी नासिक में, एंड यहीं पर भगवान राम ने मेजर समय बिताया था अपने वनवास का। कहा जाता है कि ये गुफाएं सदियों पुरानी हैं, एंड यू कैन नॉट ट्रेस कि ये कितने साल पहले जाती है, लेकिन यहाँ के लोकल्स ये भी मानते हैं कि हो सकता है इन्हीं में से किसी गुफा में भगवान श्री राम ठहरे होंगे किसी टाइम पे। एंड किसी समय पर यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ की कुटिया हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज रे तुम्हारी। एंड इसी जगह पर राम जी वो सोने के हिरण के पीछे भागे थे।